नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 12 जुलाई मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा लगातार राजस्थान में अलग अलग कैंप आयोजित कर कार्यकर्ताओं को मैसेज दे रही है। इसी कड़ी में राजस्थान के माउंट आबू में 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप हो रहा है। मंगलवार को खत्म हो रहे इस कैंप में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राजनीति में घर वालों को शामिल मत करो। वहीं वसुंधरा राजे की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की खबरों से राजनीति गर्मा गई है। उदयपुर मामले में शामिल 7 आरोपियों को मंगलवार को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद गिरफ्तार सभी 7 आरोपियों को मंगलवार को एनआईए कोर्ट बनी पार्क जयपुर में पेश किया गया। तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। वहीं 4 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि आरोपी मोहम्मद रियाज, मोहम्मद गौस, मोहसिन खान, आशिक हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अत्तारी और फरहाद मोहम्मद शेख की रिमांड अवधि पूरी हो गई थी, जिसके चलते उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पूर्व मंत्री व सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने इस बार अपने कार्यकर्ताओं को ओपन लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने विधायक होने के बाद भी योग्य युवकों को नौकरी नहीं दिलवा सकने की बात पर खेद जताया है। उन्होंने पत्र के जरिए चंबल फर्टिलाइजर में गेट पर धरना देने के लिए कार्यकर्ताओं से राय मांगी है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पत्र के माध्यम से ये भी बताया है कि वो अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये लेटर 11 जुलाई को लिखा गया है। राजसमंद जिले के आमेट कस्बे में एक निजी स्कूल के खिलाफ हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आमेट कस्बे में स्थित तुलसी अमृत विद्यापीठ स्कूल की छत के फर्श पर भगवान हनुमान की टूटी हुई सेरेमिक टाइल लगा रखी थी। स्कूल में 12वीं पास आउट छात्र यश जैन 7 जुलाई को अपनी मार्कशीट लेने के लिए तुलसी अमृत विद्यापीठ स्कूल गया था। इस दौरान छात्र स्कूल की छत पर गया तो वहां गेट की दहलीज पर भगवान हनुमान की टूटी हुई टाइल लगी हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर 2 साल पहले राजस्थान में बीजेपी पर सरकार गिराने के षड्यंत्र का आरोप दोहराते हुए पीएम मोदी और अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। यूपीए के राष्ट्रीय उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के विधायकों से मुलाकात के दौरान गहलोत ने महाराष्ट्र और गोवा में हुई सियासी उठापटक के बहाने राजस्थान के सियासी संकट को याद किया। उधर सिन्हा ने अब भी सरकार गिराने की आशंका जताते हुए षड्यंत्र से सावधान रहने की नसीहत दी है। पाली नगर परिषद में अधिकारियों की मनमानी चल रही है। इसके लिए अधिकारी नियम और कायदों को ताक पर रख रहे हैं। होर्डिंग साइट के बीओटी टेंडर के एक ऐसे ही प्रकरण का मामला उजागर हुआ है, जिसमें अधिकारियों ने नियमों की परवाह नहीं की। मामला खुला तो समय बढ़ाकर खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल परिषद के अधिकारियों ने 50 यूनिपोल और 5 क्रेंट्री का टेंडर निकाला। नए संसद भवन की छत पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की जिस प्रतिकृति का अनावरण सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसका राजस्थान से गहरा रिश्ता है। ये राजधानी जयपुर में तैयार हुई है और इसके बनाने वाले मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास मूलतः हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे के रहने वाले हैं। जयपुर के स्टूडियो शिल्पिक में 40 कारीगरों को ये कृति बनाने में करीब 5 माह का समय लगा। इसको अलग अलग हिस्सों में तैयार कर दिल्ली ले जाया गया। वहां इन हिस्सों को जोड़कर राष्ट्रीय प्रतीक की प्रतिकृति तैयार की गई। सोमवार को इसके अनावरण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मूर्तिकार व्यास को शुभकामनाएं दी। भीलवाड़ा में डिस्कॉम की लापरवाही का एक मामला सामने आया है। एक किसान को बिना किसी बिजली खर्च के बिल थमा दिया गया। पिछले 2 दिनों से किसान इस बिल में सुधार के लिए घूम रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये मामला खटवाड़ा कस्बे का है। यहाँ रहने वाला किसान दुर्गालाल पुत्र प्यारा चंद 2 दिनों से डिस्कॉम ऑफिस के चक्कर निकाल रहा है। उदयपुर जिले के सज्जनगढ़ में मॉनसून पैलेस पर जनाना महल में हल्की बारिश से ही प्लास्टर उखड़कर गिर गया। दिलचस्प बात तो यह है कि इसकी रिपेयरिंग का कार्य जयपुर पुरातत्व विभाग कर रहा है और वन विभाग को हस्तांतरण के पहले ही इस निर्माण को लेकर पोल खुल गई है। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से मॉनसून पैलेस में जीर्णोद्धार करने का कार्य चल रहा है। जनाना महल व रेस्टोरेंट के काम बहुत पहले खत्म हो चुका है, लेकिन इस पहली बारिश ने इस काम के गुणवत्ता की पोल खोल दी है। जनाना महल में पर्यटकों का प्रवेश वर्जित है, इसलिए वहां प्लास्टर गिरा तब कोई नहीं था। पाली में रिश्वतखोरों ने पॉक्सो पीड़िता को भी नहीं बख्शा। उसे प्रतिकर राशि के भुगतान की एवज में उन्होंने 10% हिस्सा राशि मांग ली। एसीबी ने सोमवार को रिश्वत राशि 10,000 रुपये के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली की टीम ने सोमवार को कार्यवाही करते हुए पाली शहर में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सीताराम शर्मा, बिचौलिया एडवोकेट सुधीर कांकाणी, बाल कल्याण समिति इंदू चोपड़ा व सदस्य लक्ष्मण को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ये राशि बलात्कार पीड़िता से पोक्सो के मामले में प्रतिकर राशि की पहली किस्त जारी करने के बदले कमीशन के रूप में मांगी गई थी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15 जुलाई को एक दिन के बीकानेर जिले के दौरे पर आ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत 15 जुलाई की सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय परिसर में हेलीपैड पर पहुंचेंगे। विश्वविद्यालय में 45 करोड़ की लागत से नवनिर्मित इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। यहीं पर नव स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। तत्पश्चात गहलोत महाराजा करणी सिंह स्टेडियम जाएंगे, जहां 8 करोड़ की लागत से निर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। यहां आयोजित कार्यक्रम से श्री गहलोत बीकानेर में ही शोभासर में प्रस्तावित जलाशयों का ई शिलान्यास करेंगे। बीकानेर जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रबंधन को मुख्यमंत्री कार्यालय से इन कार्यक्रमों की सूची प्राप्त हो गई है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना विधायकों के खेमे ने संकेत दिया है कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार राष्ट्रपति चुनाव के बाद हो सकता है। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में तथा देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अभी केवल वे दोनों ही मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसारकर ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बाड़मेर के छोटे से गांव के किसान के बेटे शंकर सिंह ने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम इतिहास में ऑल राजस्थान में टॉप किया है। शंकर सिंह ने राइटिंग एग्जाम में इतने नंबर 200 में से 150 हासिल किए। टॉपर शंकर सिंह को पोटलिया परिवार आरएएस या आईपीएस बनाना चाहता था, लेकिन उसकी रुचि पढ़ाने में थी। दरअसल आरपीएससी ने 2 दिन पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट घोषित किया था। बाड़मेर जिले के श्री रामवाला गांव में रहने वाले शंकर सिंह पोटलिया ने असिस्टेंट प्रोफेसर में राजस्थान में पहली रैंक हासिल की है। शंकर सिंह के पिता किसान हैं और माता गृहिणी हैं। करौली जिले के नवनियुक्त एसपी नारायण टोगस ने सोमवार को एसपी ऑफिस सभागार में पहली बार क्राइम बैठक को संबोधित किया। बैठक में उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, जिले में अपराध नियंत्रण, आमजन से पुलिस का बेहतर व्यवहार, थानों में साफ सफाई और व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। इस दौरान एएसपी कृष्ण चंद्र यादव के साथ ही जिले के सभी डीएसपी और थानाधिकारी मौजूद रहे। एसपी नारायण टोगस ने कहा कि थानों में आने वाले फरियादियों से पुलिसकर्मी अच्छा व्यवहार करें और शिकायतों का निष्पक्ष और समय पर निस्तारण करें। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। कांग्रेस और भाजपा के शीर्ष नेताओं की राजस्थान में चहलकदमी बढ़ी तो आम आदमी पार्टी भी और सक्रिय हो गई। अब आप सुप्रीमो और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्टूबर में जयपुर में एक बड़ी चुनावी सभा करने जा रहे हैं। इसकी तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी 15 जुलाई को प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कैंप करने जा रही है। आम आदमी पार्टी राजस्थान में नए सिरे से संगठनात्मक ढांचा खड़ा कर रही है। इसी कड़ी में विधानसभा, जिला, लोकसभा और संभाग स्तर तक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।